अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नई तामीर करदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद में हालिया आतिशबाजी वाक़यात के पेश नज़र वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती फायर सर्विस महकमे के सरकारी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाक़िद किया। बीजेपी के निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल हुई शदीद बारिश से मुतासिर हल्दी के किसानों के नुकसान की पाबजाई नहीं की जा रही है। आज कौमी गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर इमारत शारा प्रशांत रेड्डी ने बताया कि नई तामीर करदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को वैदिक पंडितों के मुताबिक तय किए गए मुहूर्त पर सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह से कबल साधु संतों की जानिब से वास्तु पूजा, यज्ञम और दूसरे रिवायती रसूमात अंजाम दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, JDU के कौमी सदर ललन सिंह जो बिहार के वज़ीर आला की नुमाइंदगी करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और दीगर मौजूद शख्सियतें नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब के लिए सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक बड़ा जलसे-आम मुनाक़िद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती फायर सर्विस महकमे के अहदेदारों और होम सेक्रेटरी जितेंद्र के हमरा हैदराबाद में हालिया आतिशबाजी के वाक़े के पस मंज़र में जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। डायरेक्टर जनरल फायर वाई नागिरेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत के और दीगर अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। समझा जा रहा है कि इन अहदेदारों ने वज़ीर दाखिला को इन इमारतों में जहाँ गोदान और पार्किंग वगैरह के इलाकों में बेकायदगियों से मुतालिक तफसीलात पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अहदेदारों को हिदायत दी कि ऐसी तमाम इमारतों से मुतालिक तफसीलात जमा की जाएँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कल मुनाक़िद होने वाली मीटिंग में भी इन अहदेदारों को शिरकत की हिदायत दी। बीजेपी के निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल हुई शदीद बारिश से मुतासिर हल्दी के किसानों के नुकसान की पाबजाई नहीं की जा रही है। अरविंद ने इस मसले पर मरकज़ को मकतूब रवाना करते हुए हल्दी के किसानों की मदद करने और इन्हें मुआवजा देने की भी अपील की। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या आइंदा माली साल में रियासती हुकूमत की जानिब से इन मुतासिरीन को किसी भी किस्म की माशी मदद का मनसूबा है। हैदराबाद में मीडिया से मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि 6,000 तक 7,000 रुपये क्विंटल फ़रोख्त होने वाली हल्दी जो किसान मुनाफा हासिल करते थे, इन्हें इस बार बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। मरकज़ी वज़ीर बराए बहबूद ख़वातीन व इत्फ़ाक़ स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में इस साल के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनाम याफ्तागान बच्चों और उनके वालिदैन से मुलाकात की। जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी आज शाम नई दिल्ली में अपने क़यामगाह पर इन इनाम याफ्तागान बच्चों से बातचीत करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कल विज्ञान भवन में इन 11 बच्चों को अवार्ड से नवाजा था। यह अवार्ड इन बच्चों को इनकी गैर मामूली कामयाबी हासिल करने पर दिया गया। अवार्ड याफ्तागान में 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं, जिनका ताल्लुक 11 रियासतों व मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से है। यह अवार्ड एक मेडल, 1 लाख रुपये नकद इनाम और एक सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल होता है, जिसे सदर जमहूरिया हिंद के हाथों दिया जाता है। इनाम याफ्तागान में आंध्र प्रदेश की के मीनाक्षी और तेलंगाना की गौरी रेड्डी शामिल है। मरकज़ी हुकूमत आफ़ात समाई के मौके पर अवाम की हिफाजत और सेहत को पेश नज़र रखते हुए हर किस्म के डिज़ास्टर मैनेजमेंट सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नेशनल इमरजेंसी मेडिकल टीम के इफ्तिताही मौके पर खिताब करते हुए नई दिल्ली में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस टीम के ज़रिए अंजाम पाने वाले इक़दामात के ज़रिए मुल्क के तमाम अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दस्तियाब होंगी। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी मेडिकल टीमें हंगामी हालात में हर किस्म की इमदाद पहुँचाने के लिए तैयार हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 13वीं नेशनल वोटर्स डे के मौके पर कल नई दिल्ली में नेशनल अवार्ड साल 2022 पेश करेंगी। इस साल का थीम
नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर रखा गया है, जिसे वोटर्स के नाम मानून किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नेशनल अवार्ड बराए बेहतरीन इंतखाबी अमल रियासतों और जिलाई सतहों पर अफसरान को पेश किया जाएगा, जो इनकी बेहतरीन खिदमात के एवज इन्हें दिया जा रहा है। आज कौमी गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ारत बहबूद अतफ़ाल व ख़वातीन इस दिन को मना रहा है। इसके ज़रिए लड़कियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ारत की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए नेशनल गर्ल चाइल्ड को काफ़ी वसाअत दी जा रही है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवामी शिरकत हो सके। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इत्तला दी है कि 38 लाख से ज़ायद तलबा ने परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के लिए इस साल अपने नामों का इंदराज कराया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल 15,50,000 तलबा ने नामों का इंदराज कराया था। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नामों का इंदराज कराने वाले तलबा में 16 लाख तलबा मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों के स्टेट बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि 102 तलबा को प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया जा चुका है। हैदराबाद मेट्रो के जरिए ब्लू लाइन राय दुर्गम लाइन पर सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को आज आधे घंटे तक खदमात को मुअत्तल की वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा। ट्रेन की सिंगल कॉरिडोर पर आमद-ओ-रफ्त होने की वजह से ट्रेनों के पहुंचने में ताख़ीर देखी गई। अमीरपेट स्टेशन पर भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस ISB, इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस IDS और स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TRTC ने याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए। इस मौके पर VC सज्जना, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TSRTC और प्रोफेसर मदन पिलोटा DNISB मौजूद थे। इस मौके पर सज्जना ने खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इस नए इश्तराक से TSRTC को फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने इस मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वसाअत देने पर जोर दिया। वसंत पंचमी के मौके पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 108 खुसूसी बस सर्विस बासरा और वरंगल के लिए कल और परसों चलाने का ऐलान किया है, जबकि 88 स्पेशल बसें ज़िले निर्मल के बासरा टेम्पल के लिए चलाई जाएंगी। 20 खुसूसी बसें सिद्दीपेट ज़िले के सरस्वती मंदिर के लिए MGBS से चलाई जाएंगी। इसके अलावा TSRTC के अहदेदारों ने कहा है कि सिकंदराबाद से वरंगल के लिए हर आधे घंटे के वक्फे से चलाई जाएंगी। TSRTC चेयरमैन VC सज्जना ने कहा कि अक़ीदतमंदों की तादाद को देखते हुए सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। जनसेना चीफ पवन कल्याण ने कोंडागुट्टा श्री अंजना स्वामी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। वाज़ेह है कि वो अपनी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। इस मौके पर इनकी एक झलक देखने के बड़ी तादाद में इनके चाहने वाले मौजूद थे। बाद अज़ान धर्मपुरी के लिए रवाना हो गए। कौमी वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत मुल्क भर में अब तक 220 करोड़ 30 लाख कोविड वैक्सीन इस्तेफादा करने को दिए जा चुके हैं। 2,18,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिए गए। मुल्क में फ़ाल मुस्बित मामलात की तादाद 931 बताई गई है, जबकि सेहतियाबी का तनासुब 98.81% दर्ज किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90 नए मामला सामने आए हैं, जबकि 90 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम पर तबसरात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इन्हें काफ़ी मदद और रहनुमाई हासिल हुई है और इम्तिहानात के दौरान तनाव से बचने का मौका मिला है। ज़िले सिलसिला के चंद्रवर्ती ZP हाई स्कूल के टीचर लक्ष्मी नारायण, उनके तालिब इल्म मनीषा और एंग्लो के अलावा शिवा प्रिया ने प्रोग्राम से मुतालिक अपने ख्यालात पेश किए। महबूबाबाद ज़िले के थरोल मंडल स्कूल एंटोनी डिसोजा और तलबा ज्योत्सेना और अलकिया ने कहा कि वो परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस प्रोग्राम के जरिए इन्हें अज़्म व हौसला मिल सके। कोरोना वबा के दौर की तरह इन साल हज की तादाद पर तहदीद आयद नहीं होगी। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबी ने कहा है कि इस साल 20 लाख से ज़्यादा अफराद फरीदा हज अदा करेंगे। पीर को अलजज़ायर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने आज़मीन हज की सेहत और सलामती के हवाले से इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस साल हज पूरी गुंजाइश के मुताबिक होगा। जितनी तादाद में कोरोना वबा से पहले आज़मीन आते थे, इतनी ही तादाद में इस साल भी आएंगे। वाज़ेह है कि इस साल हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। अमेरिका ईरानी तेल की खरीदारी को बंद करने के लिए चीन पर डालेगा दबाव, खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ।
बाइडेन इंतजामिया की आला ईरानी एजेंसी ने कहा कि वो चीन पर ईरानी तेल की दरामद बंद करने के लिए दबाव बढ़ाएगा क्योंकि अमेरिका जौहरी पाबंदियां नाफिज करने की कोशिश करता है। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी एजेंसी रॉबर्ट मिलर ने पीर को ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन ईरान की तरफ से गैरकानूनी बरामदात की असल मंजिल है और बीजिंग को खरीदारी से बात रखने के लिए बातचीत तेज होने जा रही है। अमेरिका ने इस्लामी जमहूरिया और उसकी पेट्रोलियम बरामदात पर 2018 में इसकी जौहरी प्रोग्राम पर मुश्तमिल एक माहदे से दस्तबरदारी के बाद दोबारा पाबंदियां आयद कर दी थी। इसके जवाब में तेहरान ने यूरेनियम की अफजोदगी की सरगर्मियां तेज कर दी हैं और बैनुल-अक़वामी निगरानी को महदूद कर दिया है। दरअसल वाशिंगटन की मजम्मत के खिलाफ हालिया महीनों में ईरानी खाम तेल की तरसील में इजाफा हुआ है। ऐसा लगता है कि तेल के सैलाब का ज़्यादातर हिस्सा चीन की तरफ जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा है। मिलर ने कहा कि अमेरिका ईरानी तेल की बरामद को रोकने और ममालिक को इससे खरीदने से रोकने के लिए ऐसे इक़दाम करेगा जो हमें उठाने की ज़रूरत है। हमने ईरान के खिलाफ और ख़ास तौर पर ईरान के तेल की फ़रोख्त के हवाले से अपनी पाबंदियों में कोई कमी नहीं की है। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना हुकूमत गवर्नर से नाराज़, पुलिस की रस्मी परेड में गवर्नर की अदम शिरकत। साल 2023 में भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और राजभवन के दरमियान कशमकश जारी है। इस साल रियासत में दिसंबर के महीने में असम्बली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में इस मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने मुसलसिल दूसरे साल गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन को यौम जमहूरिया पर रियासती पुलिस की रस्मी परेड का मायना करने का मौका देने से इनकार कर दिया है। भारत राष्ट्र समिति BRS हुकूमत ने 3 फरवरी को बजट इजलास के मौके पर गवर्नर की रियासती मुकर्ररा से मुश्तरका खिताब के खिलाफ भी फैसला किया है। असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि आइंदा इजलास अक्टूबर में मुलतवी होने वाले मानसून इजलास का सिर्फ एक तसलसल है। ये तरक्की एक ऐसे वक्त हुई जब कई गैर भारतीय जनता पार्टी BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों जैसे केरला, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, पंजाब और झारखंड में गवर्नर और वज़ीर आला एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इस माह के शुरू में तमिलनाडु में इस वक्त सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया जब गवर्नर RN रवि ने रियासती असम्बली से खिताब के दौरान गवर्नर्स और द्राविड़ी पॉलिसियों को नाफिज करने पर रियासती हुकूमत की कामयाबियों के बारे में अपनी तकरीर के कुछ हिस्से को छोड़ दिए। हैदराबाद में शदीद सर्दी और कोहर, येलो अलर्ट जारी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने शहरियान के लिए वार्निंग जारी की है। इस वार्निंग में कहा गया है कि इस माह की 26 तारीख से 5 जोन जैसे सिकंदराबाद, खैरताबाद, चारमीनार, एलबी नगर और श्रीलिंगमपल्ली में शदीद कोहर का इम्कान है। हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 26 जनवरी से शहर में दर्जे हरारत में कमी का खदशा जाहिर किया गया है। अमेरिका में फायरिंग के मुतादिद वाक़यात, 11 अफराद हलाक, कई अफराद जख्मी। मंगल को 3 अमरीकी शहरों में फायरिंग के अलग अलग वाक़यात में कम से कम 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद बार फायरिंग की ताज़ा तरीन इत्तलात कैलिफोर्निया के शहर हाफ मून बे में दी गई, जिसमें 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इनमें से 4 फार्म में और 3 ट्रक के कारोबार में हाफ मून बे के मुदाफ़ात में मारे गए। यह शहर सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 30 मील 48 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। सान मेटियो काउंटी शरीफ के दफ्तर ने कहा है कि हाईवे बैनों के करीब इत्तला दिए गए वाक़े का मुश्तबा शख्स हिरासत में है और इस वक्त कम्युनिटी को कोई ख़तरा नहीं है। शरीफ के दफ्तर ने पहले कहा था कि WI बैनों HMBDC सिटी हदूद के इलाके में मुतादिद मुतासरीन के साथ फायरिंग के वाक़े का जवाब दे रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुश्तबा शख्स हिरासत में, इस वक्त कम्युनिटी को कोई ख़तरा नहीं है। फायरिंग का वाक़या एक तालीमी प्रोग्राम में पेश आया जिसका नाम स्टार्ट्स राइट हियर है, जो डेस मोइंस स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता है। पुलिस ने बताया कि एहलकारों ने गोली मारने के तकरीबन 20। सूडान में कुरान पाक की बेहुरमती पर जमात इस्लामी हिंद बरहम। सूडान में कुरान मजीद के नुस्खे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई मज़मूम अमल है। ये एक नस्ल परस्ताना, इश्तियालांगेज़ और नफ़रत को हवा देने वाला जुर्म है। इस घिनौने फ़ेल में मुलविस शख्स को फौरी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बातें नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहीं। कुरान मजीद को नज़रअंदाज किए जाने का वाक़या स्टॉकहोम सूडान में तुर्क सफारत खाने के बाहर इंतहाई दाएं बाजू के कारकुन ने अंजाम दिया है। प्रोफेसर सलीम ने मज़ीद कहा कि जमात इस्लामी हिंद इस बात को मानती है कि तमाम मजहबी किताबें और शख्सियात काबिल एहतराम हैं। इनकी न तो किसी भी तरह से तज़लील की जानी चाहिए और न ही इन्हें बहतान व तौहीन का निशाना बनाया जाना चाहिए। मजहबी किताबों और शख्सियात का एहतराम सब पर लाजिम है। स्वीडन में जो कुछ भी हुआ ये अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इस तरह की हरकतों की मज़म्मत करने में किसी को भी तज़ब्ज़ुब नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप के दावे कहीं गलत तो नहीं। मंगल को हज हाउस नामपल्ली पर एहतजाज।
मंगल को हज हाउस वाक़ नामपल्ली पर स्कॉलरशिप के दफ्तर पर औलिया तलबा ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से मुलाकात की। बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि पिछले 3 साल से वो अपने बच्चों के ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए इस महकमे के हज हाउस के चक्कर काट रहे हैं और इन्हें कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है कि उनकी अर्ज़ी पर कब अमल होगा और क्यों स्कॉलरशिप रुकी हुई है। इन लोगों ने कहा है कि उनके बच्चे बहुत परेशान हैं और वो फ़िक्रमंद है। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इनको स्कॉलरशिप रिलीज़ की जाए, इनकी तशवीश दूर की जाए। मौका मिला आप लोगों का, आप बकरे मिल गए, मैं काट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मकसूद आलम बोल रहा हूँ मैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में हम तकरीबन 3 साल से फिर रहे। एप्लीकेशन जो है 6 और 3 2022 को एक इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हुई, फिर उसके बाद 2-4 महीने में रिलीज़ हुई। आज तक हमको पैसे नहीं आए, लास्ट स्टेज पे है। आपके पैसे आज आते कल आते। 2020 से हम लोग जो है कई चक्कर मारे, मैंने ऑफिस के मार रहे, हज हाउस के मारे, हर जगह के मतलब चक्कर मारे, कभी आज तक कोई सही रिस्पांस नहीं मिल रहा हमको। हम लोग कर्जा लेके बच्चों को भेजा है, बच्चे फ़ीस के लिए परेशान हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम जो पेपर बता के लोगों से पैसे लिए, भाई ये पैसा आज आता कैसा भी आपको देना है, आप आता पैसा बोल के लोगों से लिए। लोग परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। अब ये कब तक पैसा आता, अब आज आता बजट, कल आता बजट, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा, कोई सही रिस्पांस मिल रहा ही नहीं हमको। गवर्नमेंट से इतनी सहूलत मिली तो हमको कोई सुकून होता बोल के हम आज तो लोग जो है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है कर्ज लेके बाहर भेजे। गवर्नमेंट से जो है कुछ फंड आता, पैसा आता, उसके लिए जो है उनके मुस्तकबिल को जो है मुस्तकबिल में कुछ तो मतलब वो होगा बोल के, मगर आज तक जो है कोई गवर्नमेंट से पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे, पैसे हमको मिल रहे नहीं। मुस्तकबिल का बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जा रहा है उसमें। हम लोग परेशान हैं, पूरे वालिदैन पेरेंट्स परेशान हैं। अब इसके लिए हम क्या करना, किसके पास जाना? हम लोग गवर्नमेंट यही चाह रही कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक को जो स्कीम निकाल के हमको परेशान करना नहीं ना, पहले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है माइनॉरिटी स्कीम निकाली। अब हम उस स्कीम के जो है फ़ायदा उठाने के लिए बच्चों को हम जो है मुस्तकबिल के लिए भेजे हम। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है क्या, गवर्नमेंट बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करना चाह रही है क्या? ये हम लोग परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं कि मतलब। मुजुद्दीन हैं और मैं मेहदीपट्टनम से आया हूँ। मेरे बच्चों के ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए जो है एप्लीकेशन दिए थे और अभी तक गवर्नमेंट जो है हमको नहीं दी। हम इसके लिए 3 साल से चक्रा मार रहे हैं, अभी तक हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं लोग। ये लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंस में बिल रुकी हुई है, फाइनेंस में जाके आप पूछिए। तब ये पैसे बोल रहे हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले, रिलीज़ हो गए बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि रिलीज़ नहीं हुए, फाइनेंस में बिल है आपकी। तो हम लोग कैसा करेंगे, कैसा हम लोग इतने कर्जा लेके बच्चों को भिजाए हैं, तो उसका कुछ जो है हम परेशानी की हाल है। 2 साल से चल रहा है। 2 साल से जो चल रहा है, एक आखिर गवर्नमेंट कब तक देंगी हमको? हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग जल्द से जल्द हमको रिलीज़ करें ताकि हमारे हालात जो है सुधर सके, हमारे बच्चे पढ़ सकें वहाँ पर। बच्चे भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, हालात इतने परेशान हैं हमारे कि हम दे नहीं सक रहे हैं पैसे, कहाँ से ला कर देंगे हम लोग। मेरा नाम असरा शाहीन है और मैं मेरी बेटी को यूएस भिजाई हुई हूँ। वो ओवरसीज स्कीम निकला था तो सबमिट करे थे मेरी बेटी के लिए, वहाँ पे भिजाई और ये माइनॉरिटी का था बोल के मैं उसको कोशिश करके भिजाई और एप्लीकेशंस वगैरह सब सबमिट करे सो था। सिलेक्शन भी हो गया था और पेमेंट भी रिलीज़ होते बोल के बोले, लेकिन आज तक एक भी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और हम इंतज़ार करते रह रहे। आजकल बोल रहे दिसंबर 31 भी चले गया 2022 का, लेकिन अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आया। वहाँ पे वो बहुत परेशान है और बार बार पूछ रहे कि कब आते पैसे, कब आते बोल के। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा। अभी ये पेमेंट रिलीज़ भी नहीं हुआ और दूसरा ओवरसीज़ का स्कीम का ऑलरेडी आज लास्ट डेट है बोल के सबमिट कर रहे सब जने, लेकिन ये हम लोगों की जो उम्मीद थी पहले के जो आते बोल के अभी तक नहीं आए। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हम लोग बार बार फिर रहे, ऑफिसेस फिर रहे, इनसे बात कर रहे, उनसे बात कर रहे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे कि अगर गवर्नमेंट अगर जल्दी रिलीज़ कर दिए तो हमारे परेशानियां दूर हो जाते हैं और बच्ची भी वहाँ पे सुकून से मुकम्मल कर सकती तालीम। वहाँ पे ऑड जॉब्स करके तालीम पे फोकस नहीं करके ऑड जॉब्स करके गुजारा कर रहे कैसा की करके, लेकिन अगर ये पैसे मिल गए तो उनकी तालीम भी मुकम्मल हो जाती इंशाल्लाह। तो गुजारिश है कि जल्द से जल्द रिलीज़ करे ये पैसे, सबके लिए फ़ायदा रहता और गवर्नमेंट माइनॉरिटी के लिए जब इतना सोची है तो। दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब की जानिब से अब्बास स्टेडियम सीआरपीएफ ग्राउंड में खेले जाने वाले बरकस प्लाटिनम कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस।
दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी स्पोर्ट्स को नौजवानों में आम करने और उनमें खेलों के शौक़ को बढ़ाने के लिए बारकस के अब्बास स्टेडियम सीआरपीएफ ग्राउंड में एक अजीमुशान क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसको जनाब हबीब मोहसिन की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। बारकस के कदीम मैदान अब्बास स्टेडियम में ये क्रिकेट टूर्नामेंट 11 फरवरी से शुरू होगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में किसी टीम को हिस्सा लेना हो तो वो इन नंबरात 8919246128 90000580 पर रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब के सदर हबीब मोहसिन साहब की जानिब से उनके मकान वाक़ बारकस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सारी तफसीलात बताईं। इस मौके पर बारकस क्रिकेट क्लब के कदीम खिलाड़ी भी मौजूद थे। दीगर शुरका में हबीब अबूद, अब्दुल्ला बाजाबे, आरिफ बिन हैद, मोहम्मद बावज़ीर, असलम बर्रवाज, हबीब मकबूल, खालिद रशीदी, जमील शर्फी, अब्दुल अजीज़ अमोदी, शेख क़य्यूम भी मौजूद थे। है ये टूर्नामेंट बारकस प्लैटिनम कप है जो 11 फरवरी से स्टार्ट होगा। जो लास्ट डेट ऑफ एंट्री फीस 5 फरवरी रहेगी और जीतने वाली टीम को 1 लाख प्लस ट्रॉफी दी जाएगी और फाइनल में जो हारेगी टीम उसको 50,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। एवरी मैच मैन ऑफ द मैच रहेगा और मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल में जो ट्रॉफीज या प्राइसेज जो देते हैं उसमें भी रहेगा। और इस टूर्नामेंट में जैसा बारकस में हमेशा अब्बास स्टेडियम में जो एम्पायर्स आते हैं ऑफिशियल हैसियत से, इंशाल्लाह ये टाइम भी आएंगे और ऑनलाइन स्कोरिंग होंगी पूरी और 20 ओवर का मैच होगा। एक इनिंग जो 20 ओवर की रहेंगी वैसी रहेंगी और एक ग्लेस बॉल का रहेगा टूर्नामेंट। सुबह में 9:30 को पहला मैच होगा और सेकेंड मैच जो रहेगा आफ्टरनून 1 o'clock तक, 1 o'clock को स्टार्ट होगा। तो डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे फर्स्ट एड? जी हाँ, इंशाल्लाह वो भी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा वो ना हो, लेकिन क्रिकेट में मार लगता है तो उसके लिए फर्स्ट एड रहेगा ग्राउंड पर। अभी वो डिसाइड करेंगे फाइनल तक कि किसको बुलाना। लास्ट टाइम हमारे पास जो गोल्ड कप होता है उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन आए थे, इस टाइम देखेंगे किसको बुलाना है। नहीं, सब जो एक दूसरे से जुड़ के रहना और क्रिकेट जो है जो हमारे पास है जो ओल्ड सिटी से ख़त्म होते जा रही है। बारकस में एक ऐसा टूर्नामेंट जो पूरे तेलंगाना में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है कि एक दूसरे से मिल के रहे, एक दूसरे से टच में रहे और जैसा फ्रेंडली पोलिसिंग होती है यहाँ फ्रेंडली क्रिकेटिंग होती है यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट कप है। बारकस गोल्ड कप बारकस क्रिकेट क्लब कराती है। ये बारकस प्लैटिनम कप हबीब मोहसिन साहब जो कि दक्कन डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंट, जो वो भी इंशाल्लाह जून जुलाई में हमारे जो सीनियर्स है वो लोग आएंगे, इंशाल्लाह कराएंगे। गोल्ड कप में जो 10 गोल्ड कप है उसमें अम्बाती रायडू खेले हैं और सिराज खेले हैं और तिलक वर्मा खेले हैं। ये जो अभी तक इंटरनेशनल खेल चुके हैं ये हमारे पास गोल्ड कप और बारकस में आके खेल चुके हैं प्लेयर्स। इंशाल्लाह तवक्को ये है कि फ्यूचर के प्लेयर जो इंडिया को खेलेंगे, हैदराबाद रणजी, IPL खेलेंगे, इंशाल्लाह इसी ग्राउंड से जाएंगे अल्लाह चाहा तो। जी, ये बारकस के एक्स क्रिकेटर पूरे जो मेरे हबीब मकबूल जिलानी, मोहम्मद बावज़ीर, आरिफ बिन हैद, अभी जो पीछे 2 लड़के जो दिख रहे हैं ये प्रेजेंट खेल रहे हैं, क़य्यूम और अब्दुल अजीज़। उनके पीछे असलम बर्रवाज, खालिद रशीदी, खालिद चा भी माशाल्लाह भी खेल रहे हैं, फिट दिख रहे हैं पूरों में। और सबसे ज़्यादा फिट हमारे जमील भाई है, जमील में भी खेल रहे हैं। इंशाल्लाह आपके खेलेंगे प्लैटिनम कप में इंशाल्लाह। आरिफ भाई करा दिया सबसे मोस्ट सीनियर आरिफ भाई, आरिफ बिन हैद, मोहसिन भाई के साथ सबसे सीनियर है। हाँ जी। और हमारे जो सीनियर हमारे जो अभी यहाँ पर हमारे नहीं है, जो सपोर्टिंग है बाहर जो प्लेयर्स है हमारे सब, तला खलानी, बाबा अमोदी, सईद अमोदी, सालम अमोदी, आबिदी भाई, आरिफ सबसे सीनियर और कैप्टन, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द बारकस, आरिफ बाजबर, तारिक बिन शमलान और खालिद अवल की नहीं है यहाँ पर, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आए खालिद भाई, मोहम्मद भाई वहलान नहीं आए, यासिन जिलानी ज़बरदस्त बॉलर थे। शायद मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो भाई मैं माफ़ी चाह ले रहा हूँ बीच कि किसी का नाम भूल गया बोल के। पूरे तमाम जो बारकस क्रिकेट क्लब के एक्स क्रिकेटर है उनके सपोर्ट से, उनके जो है ना कंट्रीब्यूशन से टूर्नामेंट हुआ अब तक। अब जो हमारे पेस बॉलर है साबिर बराज नहीं आए उनकी कुछ वजूहत की वजह से, इंशाल्लाह वो भी रहेंगे टूर्नामेंट में। जमा हुए प्रेस वाले और यहाँ इस वजह से जमा हुए अपन लोग जितने भी हमारी क्रिकेट टीम के पुराने बारकस क्रिकेट टीम के लोग हैं, एक टूर्नामेंट कर रहे हैं, हमेशा करते हैं बारकस क्रिकेट क्लब की तरफ से, बारकस गोल्ड कप बोलते हैं।
तो बारकस क्रिकेट क्लब अभी क्या है उसका आने वाला ये जून जुलाई में कभी करेंगे हम लोग बारकस क्रिकेट क्लब की तरफ से ये सब मिलके। अब फिलवक्त एक बारकस प्लैटिनम क्लब जो कर रहे डेक्कन डेमोक्रेटिक क्लब की तरफ से मैं स्पॉन्सर करके ऑर्गेनाइज करके कर रहा हूँ डेक्कन डेमोक्रेटिक क्लब को। हबीब मोहसिन की तरफ से जिस हिसाब से भी है डेक्कन डेमोक्रेटिक क्लब प्लैटिनम क्लब, ये बारकस क्रिकेट क्लब की तरफ से जो हमेशा होता है 10th बारकस गोल्ड कप, वो अभी 11th ये साल होएगा इंशाल्लाह। कुछ लोग आने वाले हैं NRIs बाहर से, सब मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट होएगा क्या होएगा, आगे चल के वो चीज़ करेंगे। फिल वक्त ये मोमेंट पे हम लोग प्लैटिनम क्लब कर रहे हैं और इसमें जितने टीम है 5 फरवरी से पहले जितने भी लोग एंट्री करेंगे, जितने टीम होंगे बाद में डिक्लेयर करेंगे। 5 तक एंट्री के ये चांसेस है। तो अभी आप लोग को कुछ सवाल है तो अब टीम हम लोग जो सोचे 16 टीम सोचे, मगर 5 से पहले कितने एंट्री होते देखेंगे। अगर 5 से पहले अगर 10-12 भी हुए तो 10-12 पे क्लोज करेंगे, या 16 हो या 18 हो, जो हो देखेंगे कि 5 को क्लोज कर रहे हैं हम। हाँ, ग्रेस बॉल से मैट पे है। अच्छा, इसका एंट्री फीस क्या है? एंट्री फीस 10,000 रुपीज़ है और कैश प्राइस 1 लाख रुपीज़ है। रनर अप को 50,000 है, विनर को 1 लाख और ट्रॉफी है 50,000। मैन ऑफ द मैच हर मैच में रहेगा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, ये फाइनल में रहेंगे हम लोग। और हमेशा जिस हिसाब से करते हैं वही हिसाब में करेंगे। और अगर क्रिकेट के कुछ चीज़ है तो अब इधर आके आप अपनी तरफ से। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।